जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी से यार हमने अपनी एक असला लाइसेंस से रिलेटेड जो है ना वीडियो स्टार्ट की थी आर्म्स लाइसेंस के हवाले से। उसमें एक लेक्चर हमने बड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखें, असले के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आज हम देखेंगे जी उसी से रिलेटेड एक लेक्चर है 13 वी 65। इसे पंजाबी में नॉर्मली जो है बोलते हैं, एक्चुअली ये है क्या 13 20 65। तो 13 20 65 क्या है, इसको आज हमने देखा है। जैसे कि मैंने उस टाइम पे बताया था कि दो तरह के लाज इस पर डील करते हैं। एक था पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 के, और एक था जी पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965। तो एक्चुअली ये सेक्शन 13 है। जब 13 20 65 की बात करते हैं तो सेक्शन 13 की बात हो रही होती है, और जो एंड पे 65 लगता है वो उस पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 वाले का 65 साथ लगता है। क्योंकि ये नॉर्मली आप जब भी पढ़ते हैं पीपीसी सीआरपीसी एटसेट्रा कुछ भी लाइक दैट, तो आप देखते हैं कि 302 सात पीपीसी दफ़ा लगती है। तो इसी तरह आर्म्स ऑर्डिनेंस का वो 65 साथ, और 20 ये शायद वो जो ऑर्डिनेंस नंबर 20 होगा जिसके साथ लगता है। तो बेसिकली ये सेक्शन एक ही है 13। सेक्शन 13 जो है वो डील करता है अबाउट डिफरेंट पनिशमेंट्स, ठीक है। और जो साथ 20 लगता है या 65 लगता है, इसका ऐसा सच कोई मकसद नहीं होता है। तो जब आप सेक्शन 13 पढ़ते हैं तो सेक्शन 13 अकेला नहीं लगा होता, अक्सर वो 13A देखने को मिलता है या 13C देखने को मिलता है, ठीक है। आज हमने 13A 13C कह लें कि यहाँ 13 सेक्शन 13 होता है, सब सेक्शन 2 होता है, और उसकी आगे क्लास जो है वो C होती है। यहाँ सेक्शन 13 होता है, सब सेक्शन जो है वो 2 होता है, और उसकी क्लास जो है आगे A होती है। तो ये दोनों तरह से हमने इसको देखना है कि इनका क्या मतलब है। कोई भी बंदा है वो असला लेके गैर कानूनी इलीगल, जिसके पास असले का शायद लाइसेंस नहीं है, वो घूम फिर रहा है, पुलिस आती है पकड़ती है और जो है वो पर्चा दे देती है। अगर असले का लाइसेंस है फिर भी किसी कार्रवाई के दौरान, किसी डकैती के दौरान, किसी रोबड़ी के दौरान, किसी लड़ाई के दौरान जो है वो पकड़ा जाता है, तो कोई भी FIR होती है, तो उसके साथ जो लाइसेंसी असला या गैर कानूनी असला अगर पकड़ा जाता है तो उसके साथ उसकी 13(2)(A) की या 13(2)(C) की जो है FIR भी काटी जाती है। तो ये 13(2)(A) क्या है और 13(2)(C) क्या है, ये देखना है। 13(2)(A) क्या है, इसको देखते हैं जी। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि दो तरह से इसका वायलेशन होती है, एक तो है प्रोहिबिटेड और एक है नॉन प्रोहिबिटेड। तो अगर तो असला जो था वो नॉन प्रोहिबिटेड था तो तब आपको सज़ा हो सकती है 2 से 7 साल की, ठीक है। और अगर असला जो था वो प्रोहिबिटेड था, मतलब मना था, और ऐसे असले के साथ आपने कोई वायलेशन की है तो आपको सज़ा हो सकती है 4 साल से 10 साल तक, ठीक है। और दोनों सूरतों में आपकी नॉर्मली जो है वो ज़मानत हो जाती है। अगर आगे बढ़ें तो वो है 13(2)(C). 13(2)(C) अगर जब दफ़ा लगती है, यानी सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 और जो इसकी क्लास है वो C, वो कब लगती है, उसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1 कंडीशंस क्या है कि आपके पास प्रोहिबिटेड जो है वो असला है जिसको मना फरमाया गया है, मना किया गया है। तो वो प्रोहिबिटेड जो आपके पास वेपन्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन कि आपके पास प्रोहिबिटेड नहीं, नॉन प्रोहिबिटेड हैं, यानी जिनको मना तो नहीं किया गया लेकिन नॉन प्रोहिबिटेड की तादाद आपके पास 5 है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो आपके पास प्रोहिबिटेड असला है, कुछ भी नहीं हुआ, जो प्रोहिबिटेड असला है वो आपके पास 1 है, और जो नॉन प्रोहिबिटेड हैं वो 2। इस तरह कुल मिला के आपके पास 3 है। तो ये 3 डिफरेंट तरह की जो है ना सिचुएशंस हो सकती हैं। इन तीनों डिफरेंट सिचुएशंस का अगर कोई असला आपके पास है और उसके साथ आपने वायलेशन की है, तो आपके पास जो दफ़ा लगेगी वो होगी जी 13(2)(C). तो 13 सेक्शन है, 2 उसका सब सेक्शन है, और C जो है उसकी वो क्लास है, ठीक है जी। तो इसकी सज़ा जो है आपको 5 से 14 साल तक की हो सकती है। तो ये था हमारे पास 13(2)(A) या 13(2)(C). तो इसको होप्सो आपको इसकी 13(2)(A) की या 13(2)(C) की जो है वो समझ आई होगी। लेक्चर को मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए, मज़ीद ऐसी पब्लिक वीडियोज़ के लिए, पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसको आगे से आगे शेयर भी करें। तो इन दोनों जराइम में जो 13(2)(A) है या 13(2)(C) है, इनमें नॉर्मली आपकी जो बेल है, ज़मानत जो है वो हो जाती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वकील साहब से आपने रब्ता कर लेना है। थैंक यू रियली वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।